नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज मैं एक खास एपिसोड लेके आई हूँ जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कल के आने वाले करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में दो खास क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। पहला क्वेश्चन, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है या फिर शादी हो भी चुकी है फिर भी आपके फैमिली में रिचुअल नहीं है करवा चौथ व्रत का, लेकिन आप अपने फियांसे के लिए या हस्बैंड के लिए या जिनके साथ आप लाइफ टाइम रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन आपको शिव और पार्वती जी का जो मंदिर है, जहाँ पर प्राचीन मंदिर या कोई स्थापित मंदिर हो, वहाँ पर विजिट ज़रूर करें। वहाँ विजिट करके आपको अपने साथ श्रृंगार का सारा सामान लेके जाना है और वहाँ पर अर्पित करके मनोकामना मांगनी है, जो भी आप मांगना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। उनकी लंबी उम्र हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे और साथ उनका हमेशा आपके साथ रहे। ऐसी मनोकामना करके आपको वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, आपको पूजा करनी है और मन्नत मांग के वापस लौट के आ जाना है। इस तरीके से आपको उस दिन की पूजा संपन्न करनी है। आपको व्रत बिना रखे भी आप बहुत सारी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। उस दिन आप शूला श्रृंगार कर सकते हैं क्योंकि वो दिन बहुत ऑस्पिशियस है। इस दिन वैसे भी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इन दिनों किसी का मेंसेस यानी कि डेट्स आ जाते हैं और बाई चांस वो व्रत रखने के फेज में नहीं आ पाते, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं और किस तरीके से पूजा की जाती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर इस समय आपके डेट्स आते हैं तो आपको पीरियड्स के वक्त भी आपको कंटिन्यूएशन में रखना है करवा चौथ, क्योंकि करवा चौथ साल में एक ही बार आता है। और करवा चौथ के व्रत का सबसे खास नियम ये है कि इस टाइम पे अगर आपने व्रत एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार आप नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए इसे कंटिन्यूएशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे आपको व्रत ज़रूर रखनी है, व्रत नहीं तोड़ना है। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन रखनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले सुबह की सरगी आप ज़रूर लीजिए, जिस तरीके से हर साल आप लेते हैं वैसे ही लेंगे। लेकिन आपको पूजा के टाइम पे जो थाली एक्सचेंज वाली पूजा हो, चाहे बिना थाली एक्सचेंज करके आपको घर पे ही बैठ के आप जैसे कथा पढ़ते हैं उस तरीके की पूजा हो, हर तरीके की पूजा में आपको दूर बैठ के पूजा करनी है। ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना है, ग्रुप से थोड़ा दूर हट के बैठना है, लेकिन कथा ज़रूर सुननी है। आपके घर में अगर कोई लेडी प्रेजेंट है, उनके हाथों से अपनी थाली सजवाएं, उनके तरफ से व्रत की कथा सुने और खुद इन्वॉल्व होके दूर बैठ के ज़रूर इन चीज़ों को कंप्लीट करें। रात की जो पूजा होती है यानी चंद्रमा को अर्घ्य देना, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा अपने हस्बैंड के हाथों से भी आप करवा सकते हैं। अरेंजमेंट्स किसी और लेडी के हाथों से करवा सकते हैं। पूजा आप अपने ही हस्बैंड के हाथों से ज़रूर करवाएं। इसके अलावा करवा चौथ के बाकी जो नियम हैं जो कि भगवान के पास जाके करने वाले हैं, उनको स्किप करते हैं। जैसे कि मंदिर में जाना, जैसे कि मंदिर में सुहाग की चीज़ें चढ़ाना, उन चीज़ों को आप रख दें साइड में, ताकि आप जब ठीक हो जाएं उसके बाद जाके आप चढ़ा के आइए। लेकिन बाकी सभी रिचुअल्स आप ज़रूर कर सकते हैं। दूर में बैठ के कथा पढ़ना, दूर में बैठ के कथा सुनना और उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दिनों में भी आप अपने व्रत को कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं। व्रत को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्रत बहुत खास है और साल में एक ही बार आता है और इस व्रत को तोड़ने के बाद फिर से वापस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और इन सभी के साथ होप आपके जो मेन क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर मिल गए होंगे। जय महाकाल, खुश रहें, सुरक्षित रहें।